मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बीच में लंबा गैप आ गया था, उसके बाद आज हम लोग फिर से उस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, अनुक्रम और श्रेणी, जिसमें हम लोग पिछले दिन समेशन ऑफ सीरीज यानी विभिन्न पदों के योग पर आधारित सवाल पर डिस्कस किया था। इसमें हमने एपी, जीपी और कुछ मिक्स टाइप के सवाल पर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग भिन्न के रूप में यदि संख्या बढ़ता जाए, चाहे वह एपी में हो या फिर जीपी में हो, तो उसका योग कैसे निकालते हैं, खास करके जब वह एपी में हो तो कैसे निकालते हैं, उससे संबंधित आधारित सवाल पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यदि कोई संख्या ना तो एपी में हो और ना जीपी में हो, लेकिन उसके पदों का जो अंतर होगा वह एपी या जीपी में होगा, तो उस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग पिछला दिन जो सूत्र लिखाया था उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एक नया क्लास है तो नया एनर्जेटिक तरीके से सबको याद आ जाए। तो देखो, हम ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, जैसे समेशन एन के लिए बताए थे एन इंटू एन प्लस 1/2, समेशन एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, समेशन एन क्यूब एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, समेशन ए बराबर ए एम, समेशन ए पर पावर एम बराबर ए आर पर ए पर पावर एन -1 ए -1। तो ये सारा जो है कुछ फॉर्मूला था जिसके मदद से हम लोग समेशन ऑफ द सीरीज शुरू किए थे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एन पदों तक योग निकालें, एन पदों तक योग निकालें। क्वेश्चन है 1/3 इंटू 7 जोड़ 1/7 इंटू 11 इंटू 15 डॉट 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 एन पदों तक। ठीक है, अब देखिए इसमें किस रूप में ये दिया गया है। आपको ध्यान होगा इस टाइप का सवाल आप लोग गणितीय आगमन सिद्धांत में पढ़े थे, जहां पर इतना बराबर समथिंग प्रूव करने के लिए प्रूफ हम लोग करते थे। अब हम लोग यहाँ पर जो है डायरेक्टली उतना पुराएंगे जो भी वहां प्रूव करना होता था। समझिए कैसे पुराना होता है। तो ये देखो, सबसे पहले अगला सारे टर्म का अगला देखो, एक तो बटे में है, उसको सोचो मत। 1 3 7 11 4 का फर्क है। बाद वाला देखो 7, बाद वाला को पढ़ देते हैं बिंदा, 7 11 15, तो 7 4 11 4 15, 4 का फर्क ऊपर भी है। तो इसका मतलब अगला पद और बाद वाला पद दोनों किस में जा रहा है, एपी मॉड में जा रहा है। चलिए सबसे पहले इसका एनवा पद लेते हैं। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस n -1 इंटू डी। ठीक है, चूंकि 2 को यहां पर एपी है, इसीलिए एक तो अगला के लिए हुआ, एक बाद के लिए a प्लस n -1 इंटू डी। हले यहाँ पर वैसे लग रहा है सेम है, तो होल स्क्वायर दे देते तो काम चल जाता, बट होल स्क्वायर तो इसमें है नहीं, तो इसीलिए ये मान करके चलना है इसका पहला पद अलग है और इसका पहला पद अलग है। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 बटे पहला पद क्या है, 3 n -1 इंटू डी। तो 3 अगला देखो, तो 3 4 7 4 11, 4 का फर्क है, तो इंटू 4 इंटू फिर अगला a प्लस, a का मतलब यहाँ 7 प्लस n -1, d का मान 7 4 11 11 4 15, 4 का फर्क है, इंटू 4। ठीक है, ये हो गया आपका 1/3 प्लस 4n -4। अब यहां पर देखो 7 प्लस 4n -4, ये हो गया आपका 1/4n
-1 इंटू 4n प्लस 7 में 4 गया 3 बच गया। ठीक है, ये nवां पद हो गया। चलो अब आपको एक बात बताते हैं, यह थोड़ा सा जगह ज्यादा लेगा यह सवाल। देखिए Fn बराबर एक सूत्र ये भी बताए थे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN। Sn का ये सूत्र होता है। तो Sn का जो ये सूत्र होता है, इस सवाल को हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए एक चीज और इसमें बता दें कि ये जो आप लोग टर्म देख रहे हो, इसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में? 2 भाग में बांटेंगे। और यही सेम चीज आप लोग 12 में भी 2 भाग में बांटने के लिए सीखेंगे। यही चीज वहां पर आप लोग इंटीग्रेशन चैप्टर सीखेंगे, तो वहां भी 2 पार्ट में बांटने के लिए सीखेंगे और यहाँ भी सीखेंगे सेम चीज। तो खैर यहाँ सीख लीजिए, वहां पर थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो इसको कैसे 2 भाग में बांटते हैं, इसको हम लोग मानते हैं, माना 1 बटे 4n-1 इंटू 4n प्लस 3 बराबर a बटे शुरू वाला 4n-1 जोड़ b बटे बाद वाला 4n जोड़ 3। ठीक है, दिस इंप्लाइज 1 बटे 4n-1 इंटू 4n प्लस 3। एलसीएम हो गया 4n-1 इंटू 4n प्लस 3। ठीक है, चलिए आप कोना कोनी गुना कर दीजिए। ये हो गया a इंटू 4n प्लस 3 प्लस b इंटू 4n-1। क्लियर? नीचे वाला दोनों पार्ट कट गया, तो ये बच गया 1 बराबर a इंटू 4n जोड़ 3 जोड़ b इंटू 4n-1। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए ठीक है, उधर जो लिखे हैं उम्मीद करते हैं वो थोड़ा थोड़ा आपको याद हो गया होगा। इसको मिटा देते हैं, अब जगह कमी होने के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए अब क्या करना है। अब मुख्य रूप से हमको a का और b का मान निकालना है। किसका किसका? a का और b का। देखो कैसे निकलेगा a और b का मान, वो इधर देखते हैं, इधर कैलकुलेट करते हैं। इसमें a का मान निकालना है तो b को खत्म करना पड़ेगा, और b का मान निकालना है तो a को खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने का मतलब हुआ ऐसा चीज कर देना है जिससे a का जो संपूर्ण भाग है वो 0 हो जाए, और a का संपूर्ण भाग 0 माने a खत्म, तो a खत्म होगा तो b का मान निकलेगा। वैसे ही b का संपूर्ण भाग 0 करेंगे तो b खत्म हो जाएगा, a का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 0 करना कैसे है, इसको एक हम आपको एक छोटा सा यहाँ पर लिखते हैं a इंटू n-5। अब ये सोचो, आपको ये बोलना है कि n के जगह कितना रखें कि यह पार्ट 0 हो जाए। तो आपको हो गया n के जगह 5 रखिए, तो 5 में 5 गया 0, और 0 यहाँ a बाद में यहाँ पहले गुना है तो रिजल्ट 0 होगा ही। तो यहाँ पर भी आपको यही सोचना है कि n के जगह क्या रखें ताकि ये पार्ट 0 हो जाए। उसी तरह से b को यदि 0 करना है तो n के जगह क्या रखें ताकि यह पार्ट 0 हो जाए। तो कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले हमको a निकालना है तो b को 0 करेंगे। तो देखो b के साथ क्या दिया गया है, 4n-1 इतना बराबर 0। साइड में आप रख लो, साइड में किधरों सोच लो, तो n का मान कितना निकलेगा 1/4। तो यहाँ यही लैंग्वेज लिखेंगे, n बराबर 1/4 लेने पर, n बराबर कितना लेने पर 1/4 लेने पर देखो क्या होगा। अब जहां जहां n है समीकरण 1 में, वहां पर n के जगह 1/4 दे दो, 1 से यहां लिखेंगे। अब डायरेक्ट उतार देंगे। लेफ्ट साइड में तो 1 है, इसमें n तो है नहीं, तो सोचना है ही नहीं। तो 1 बराबर a इंटू 4 इंटू 1/4 जोड़ 3 b इंटू 4 इंटू 1/4 घटाओ 1।
तो ये 4 4 कट गया, यहां भी 4 4 कट गया, एक बराबर, ये देखो एक यहाँ पर एक बचा, 1 जोड़ 3 4 हो गया, तो ये हो गया 4a प्लस b इंटू 0, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 में गया 0, तो ये b खत्म हो गया, तो a का मान जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1/4 निकलेगा। ठीक है, चलो a का मान आप निकाल दिए। अब b के मान पर चलते हैं, फिर लिखेंगे n बराबर, अब ये सोचो इस बार a को खत्म करना है, तो a का जो गुणांक है वो 4n प्लस 3 है, तो साइड में 4n प्लस 3 बराबर 0 सोचिएगा, तो n का मान -3/4 होगा। तो n के जगह पर क्या रख दीजिए, -3/4, तो यहां लिखेंगे n बराबर -3/4 लेने पर। एक चीज और बता दें आपको कि इस तरह का सिस्टम यदि है तो a का मान यदि 1/4 निकला है तो b का मान निश्चित -1/4, याद रखिएगा, होना ही है। 1/4 निकला है ना, तो b का मान -1/4 आएगा। चलो देखते हैं आता है कि नहीं। फिर से 1 से चलते हैं, और देखो राइट लेफ्ट साइड में 1 है, तो 1 रखे बराबर a इंटू 4n प्लस 3, तो 4n के जगह पर -3/4 प्लस 3, जोड़ b 4 इंटू -3/4 -1। ठीक है, देखो अब 4 4 कट गया, यहाँ भी 4 4 कट गया, दिस इंप्लाइज 1 बराबर a इंटू ये -3 बचा, ये +3, तो -3 प्लस 3 0, b इंटू ये देखो कितना बचा, -3 -1 -4, 1 बराबर -4b, यानी b का मान जो निकला -1/4। ये आपको बताया था ना कि -1/4 ही निकलेगा, तो चलो निकल गया। इसलिए अब चलते हैं हम लोग an पर। an बराबर हमारा ये मान है 1/4n-1 इंटू 4n प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 1/, देखो 1/4n-1 4n प्लस 3, तो इसके बदला a बटे इतना प्लस b बटे इतना माने हैं, तो वो लिख देंगे a बटे इतना 4n-1 जोड़ b बटे इतना 4n प्लस 3। ठीक है, अब a और b का मान बैठा दीजिए, a का मान 1/4 और b का मान -1/4, तो an बराबर हो गया, चलो इसको हम लोग उस साइड लिखते हैं और सवाल भी अब मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट पार्ट है। an बराबर क्या लिखा हुआ है, a बटे इतना, तो a का मान 1/4 बैठाइएगा तो 4 नीचे आ ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4n-1, राइट। जोड़ b का मान -1/4 है, तो माइनस बीच में आ जाएगा, तो चलो बीच वाला प्लस खत्म कर दिए, -1/4 इंटू 4n प्लस 3। क्लियर। आपको हम क्या बताए थे इस क्वेश्चन में कि इसमें जो है Sn का मान जो निकालेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an से निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं n बराबर 1 2 3 डॉट 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 n लेने पर, तो पहले 1 लेते हैं, देख लो एक तो और ले लेते हैं, देखते हैं जगह के हिसाब से a1, n की जगह कितना ले रहे हैं 1। यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट आप लिख लेना कैलकुलेट करके, देखो क्या होता है। 1 रखिएगा आप, तो 4 4 4 में गया 3 और 3 चौके 12, 1/12 हो गया। घटा उसका देखो 1 ले रहे हैं भाई n की जगह, 4 4 4 3 7 7 चौके 28, 1/28। ठीक, चलो भाई उसके बाद a2 लेते हैं, 2 मतलब n की जगह 2 रखना है, 1/2
देखो क्या है, 4 यहाँ 2 ले रहे हैं, 4 दूनी 8, 8 में गया 7, 7 चौके 28, घटाओ यहाँ भी 2, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 चौक 44, 1/44। ठीक, 3 लेते हैं, ये 3 लीजिए। समझ रहे हो ना, ये जो ए एन निकाले हैं उसमें पहले एन के जगह 1 रखे, फिर एन के जगह 2 रखे, फिर एन के जगह पर 3 रखना है। तो 3 लेते हैं, देखो 4 दिया 12 में 1 दिया 11, 11 चौके 44। यहां भी 3 लेते हैं, 4 दिया 12, 12 3 15, 15 चौके 60, 1/60। चलो 3 तक ठीक है, और 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, वैसे 3 तक काफी है। डॉट 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 ऐसे कर देना है, और लास्ट वाला एन के जगह एन रखिएगा तो वही ना होगा। तो ये हो गया 1/4 इंटू 4n माइनस 1/4 इंटू 4n प्लस 3। जोड़ने पर यहां साइड में लिखेंगे जोड़ने पर, तो a1 से लेकर के an तक है, तो यहां लिखेंगे a1 जोड़ a2 जोड़ a3 जोड़ डॉट 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 जोड़ an बराबर। राइट साइड का पोजीशन देखिए, ये देखो 1/12 1/28 है, 1/28 इसमें दूसरा पद है, इसमें पहला पद है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो कट सकता है। अच्छा 1/44, 44 इसमें दूसरा है लेकिन अगले में तीसरा है, माइनस प्लस, ये भी कट जाएगा। वैसे इसमें 60 है, यदि थोड़ा देर के लिए हम सोचने के लिए केवल A4 लिखते हैं यहाँ साइड में, आप देखो कितना आएगा 4 रखने पर, 4 चौके 16, 16 में गया 15, 15 चौके 60, 1/60 घटाओ 4 चौके 16, 3 19 चौके 76। तो देखो ये 4 में पहला पद क्या आया 1/60, और A3 में दूसरा पद 1/60 था। तो इसका मतलब है कि हर एक पद का जो है एक पद का दूसरा पद उसके जस्ट अगले पद के पहले पद के साथ कट जाता है। तो ऐसे कटा देना है, ये ऐसे कटा देना है। 60 यदि ये 4 लिखते तो भी कट जाता, तो उसको ऐसे ऐसे नोटेशन दे दोगे, मतलब यहां पर रहेगा उसके साथ कट जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये प्लस है an, देख रहे हो an के पहले भी तो पद है an माइनस 1, तो यह उसके जस्ट कोना के साथ कट जाएगा, लेकिन चूंकि लिखे नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो तो बीच में एक को बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, सारा खत्म। तो बचता क्या है आपको 1/12 जोड़ तो नहीं है, घटाओ माइनस 1/4 इंटू 4n प्लस 3, यही बच रहा है। अब इसको जो हम लोग इतना इतना लिखे हैं इसको Sn भी बोल सकते हैं। अब 1/4 इसमें यदि कॉमन ले लें तो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, 1/3 माइनस 1/4n प्लस 3, 1/4 लघुत्तम हो गया 3 इंटू 4n प्लस 3, 4n प्लस 3 माइनस 3, 3 कट गया। चलो बचा खुचा इधर लिख दें, बचा खुचा पार्ट यहां लिख देते हैं। Sn बराबर ऊपर पर बचा हमारा 4n, नीचे में 4 इंटू 3 इंटू 4n प्लस 3, 4 कट गया, यानी फाइनली Sn बराबर n/3 इंटू 4n प्लस 3, ये हुआ आपका आंसर। समझ में आ गया। चलो ये था आपका बटे वाला सवाल, थोड़ा सा लंबा था, लेकिन बनाओगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा, कुछ भारी भरकम नहीं है विशेष। चलिए अब एक और सवाल बता दें जिसमें उसके बीच के पदों का जो अंतर होगा वही चीज आपको या तो एपी में होगा या तो जीपी में होगा। चलो हम एक बता देंगे, दूसरा कैसा भी रहेगा तो आप लोग खुद से बना लोगे। चलिए चलते हैं सवाल पर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन पदों का योग निकालें। ध्यान से समझिएगा भाई, क्वेश्चन है 2 जोड़ 8 जोड़ 18 जोड़ 32 जोड़ डॉट 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 एन पदों तक, एन पद तक निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन यहीं से शुरू करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन। अब पहले ये देखो, ये जो दिया गया पद है यह एपी में है या जीपी में है? एपी में है या फिर जीपी में है? तो 2, 6, 8, 10, 18, 14, 32। तो पहले 6 फिर 10 फिर 14, इस तरह से एन पद हो रहा है। तो इसमें ये तो नहीं तो एपी में है नहीं तो जीपी में है। ये 6 का फर्क है, ये 10 का फर्क है, ये 14 का फर्क है, सबका अलग अलग फर्क है। तो एपी और जीपी कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जो ये घटाए हो वो देखो, 6 है, 6 4 10, 10 4 14, 4 4। तो ये वाला क्या है? एपी में है। वो भले एपी में नहीं है लेकिन ये वाला तो एपी में है। तो इसको कैसे बनाना है देखो। क्वेश्चन हम लिख ही दिए थे, अब सॉल्यूशन में क्या करना है, इसको मान लेना है। एस एन बराबर मान लिए क्या चीज, 2 + 6 फिर 2 8 18 2 8 18 32 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां पर जो है एनवां पद को हम लोग ए एन से सूचित करते हैं, टी एन से भी सूचित करते हैं। एनवां पद मान लिए यही है ए एन, ठीक है। एनवां पद आपको लिखने का जरूरत नहीं है, बस वहां पर ए एन बैठा दीजिए, ठीक है। चलो अब देखो क्या करना है। अब फिर से एस एन के बदले में फिर से एस एन लिख दो और यही चीज को फिर से उतार दो। यही चीज 2 8 18 32 जो भी है उसको उतार दो। लेकिन इसको उतारने में क्या करना है, एक पद का कंजूसी करना है ना। या फिर बोल दो कि एक पद आपको आगे करके दिखाना है, कंजूसी या लो भी जो बोलते हो। तो ये दो जो है, दो को दो के सीधा मत लिखो, ये एक उधर खिसका दो। दो मतलब लिखना आपको यही सब है जो है 2 8 18 32 यही सब लिखना है, बस एक पद को छोड़ करके लिखोगे। तो सीधा सा बात है कि आप इधर एक पद आगे जा रहे हो तो वहां पीछे से भी तो एक पद आगे बढ़ोगे आप, है कि नहीं। यहां से जब एक पद यहां आगे से शुरू किए तो आप जब अंतिम तक पहुंचोगे तो वहां भी तो एक पद आपका आगे हो। तो ये 2, अगला है 8, अगला है 18 32 हमने लिखते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, प्लस डॉट डॉट डॉट। अंतिम पद को ए एन कहते हैं। अंतिम पद के ठीक पहले पद को क्या कहते हैं, an-1। अंतिम पद यहां लिखे। क्लियर? आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलो इसको यदि नहीं भी लिखते तो ये तो समझ में आ गया होगा कि ये एन के ये जो एन यहां तक समाप्त हुआ है, यदि नीचे में लिखेंगे तो एक पद एक्स्ट्रा समाप्त होगा, है कि नहीं। तो इसलिए यहां पर हमको an-1 लिख देना है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा जरा सा, जो हम बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 2 से लेकर के an तक कितना पद है, कितना पद है आपको, n पद है। तो ये तो आप समझ रहे हो कि शुरू से लेकर के, इसको यदि हम कैलकुलेट भी करते हैं तो शुरू से लेकर के यहां तक कितना पद है, n पद है। यदि इसको भी ले लें तो n+1 पद हो जाएगा, दोनों मिला करके यदि जोड़ते हैं या घटाते हैं तो खैर यहां तक कितना पद है, n पद है। अच्छा, ये तो खैर संख्या है, इसको आप आसानी से घटा सकते हो। ये an-1 गया तो आप क्या सोचिएगा, an में n-1 गया, n कट गया, -1 या +1, ऐसा नहीं है। ये an-1 केवल एक नोटेशन है। क्या है, एक नोटेशन है। इसलिए घटाने पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा वो हमको पता नहीं है। यहाँ पर ऐसे लाइन देंगे
और यहां लिखेंगे घटाने पर, ऐसे ही लिखना है घटाने पर, ठीक। तो ये घटाने में चिन्ह बदलेंगे, जितना भी है सबका चिन्ह बदलेगा। ये सेम है तो 0 हो गया। इसमें देखो 2, 8 में 2 गया 6, 18 में 8 गया 10, 32 में 18 गया 14, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमको पता नहीं है क्या होगा, लेकिन ये पता है यहाँ तक nवां पद है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे n पदों तक, अब जो हो जाए। खैर इसके साथ तो कोई घटने उठने वाला है ही नहीं, बस इसका चिन्ह बदला हुआ है, तो यहाँ पर माइनस ए एन लिख देंगे। क्लियर है? चलो ए एन इधर माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा, इसलिए ए एन बराबर, अभी देखो ये ए एन का ही मान निकलेगा। ये ए एन जो यहाँ लिख दिए हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एन का ही मान निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? अब ये देखो ये है किसमें, 2 4 6 6 4 10 10 4 14, ये वाला किस टर्म में है? ये एपी में, किस में है? एपी में। तो एपी में है और ये जोड़ के रूप में है। इसका मतलब यही है कि इसको जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वह किसका मान होगा? वह ए एन का मान होगा, यानी कि एस एन का मान होगा। सूत्र आपको एस एन का लिखना है, लेकिन ये जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? ए एन मिलेगा। तो इसका 2 6 10 ये सब में प्लस है, इसका मतलब इसको जोड़ना है। और ये देख रहे हो ना, 2 4 6 6 4 10 10 4 14, तो ये एपी में, एपी में योग का सूत्र आपको पता है क्या होता है? n/2 2a n - 1 इंटू डी। ये तो समझते हो। चलो भाई n/2 2 a का मान कितना है? ये माना पहला पद 2, n - 1 डी का मान 2 4 6 6 4 10 4 4 का फर्क है 3 2 4, n/2 4 प्लस 4 n - 4 4 कट गया, n/2 इंटू 4 2 बार में कट गया, ये हो गया 2n²। ये किसका मान निकला भाई? ये जो मान निकला ये an का मान निकला। और आप जानते हो कि an का जब मान दिया गया है तो sn निकालना तो बहुत ही आसान है, तो इसीलिए यहाँ पर sn बराबर लिखेंगे। क्या था सूत्र? पहला दिन ही जब समेशन एंड सीरीज बताए थे, मतलब छुट्टी के जस्ट एक दिन पहले, छुट्टी के जस्ट पिछला लेक्चर। तो an समेशन an का मान यही है 2n², 2 समेशन के बाहर n², 2n² का मान जानबे करते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 कट गया 3 बार में, बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3। ये हो गया आंसर। देखो भाई ये सवाल में हमारा लक बढ़िया था कि यह छोटा मोटा चीज मिला। अब मान लिया जाए, समझिए कोई बहुत बड़ा चीज हम नहीं बता रहे हैं आपको, उससे बस थोड़ा सा ध्यान देना है। मान लिया जाए यहाँ पर 2n² प्लस 5n निकलता, तो क्या दिक्कत है भाई? यही लिखते प्लस 5n, और ये वाला जो है ये होता। तो 2 बार सूत्र लिखना पड़ता है, n² का n का, तो पते भी किए हैं कि 2 बार सूत्र लिखोगे, उसके बाद कॉमन लोगे, उसके बाद जो होगा वो आंसर होगा, है कि नहीं? तो खैर हमारा नहीं हुआ, हो सकता है आप जब प्रैक्टिस करोगे तो वहां मिल जाए, तो आप लोग करना भाई। चलो ये बात आपको समझ में आ गया। तो आज 2 टाइप का ही सवाल बताएंगे आपको। एक सवाल जो भिन्न के रूप में था, और एक सवाल जो इस रूप में है, उनके बीच के पदों का जो अंतर है वह एपी में हो रहा है। जीपी में वाला भी होगा तो उसी तरह से बनाना है, ठीक है। चलिए ये था आपका। अब इसी में हम एक सवाल और जोड़ देते हैं। ये तो आप समझ गए, सेकंड क्लियर हो गया। अब इसमें नया चीज थोड़ा सा क्या चीज रहेगा, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। यहां पर हम दे रहे हैं 7 जैसे दिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पर 7 दिए,
इधर 6 लेते हैं। 6 है, 8 है, 18 है, 32 है। इसको मिटा दें, जरा सा मिटाइए देते हैं, नया सवाल देते हैं, तब अच्छा से समझ में आएगा। इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं जो नया कैटेगरी का होगा, थोड़ा सा नया, उसको समझिए आप क्या होगा। क्वेश्चन है 7, 10, 15, 22, 31 ... n पदों तक। देखिए यही सवाल है, आपको लग रहा होगा कि यही है, कोई विशेष फर्क तो पड़ेगा नहीं। देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। तो ये तो एपी में नहीं है, ये समझ में आ रहा होगा। 7, 3, 10, 10, 5, 15, 7, 22 एपी में नहीं है। इसको मान लेते हैं जैसे पिछले को माने थे, SN बराबर इतना प्लस ... प्लस क्या लिखे थे यहाँ, AN लिखे थे, यहां में होगा। फिर SN यहां लिखे थे और एक पद बढ़ा करके 7, 10, 15 मतलब एक पद हटा करके उधर लिखे थे प्लस 22 प्लस ... प्लस AN -1 प्लस A। क्लियर? चलो इसको अब ये करते हैं, क्या घटाते हैं, घटाने पर घट गया ठीक है। चलो देखो, ये तो खैर ये 0 हो गया घटाने पर। 7, 3, 5, 7, 9 प्लस ... n पदों तक। यहां पर हो गया घटाव। ठीक, चलो अब अंदर वाला बात देखो। ये तो खैर बाहर वाला बात था, वो कर दिया। देखो 7 के बाद 3 है, फिर 5, 7, 7 के बाद कम है, उसके बाद बढ़ा बढ़ रहा है। 7 के बाद कम है लेकिन उसके बाद बढ़ रहा है, तो 7 डिस्टर्ब कर रहा है इसको एपी बनने में। यदि 7 नहीं होता, आप देखो तब 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9 है कि नहीं, तो ये सब कौन सी में आता, एपी में आता। तो डिस्टर्ब कौन कर रहा है, 7 कर रहा है। आप भी देखते होंगे कि यदि आप कोई गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो या और कोई खेल खेल रहे हो, सब लोग अच्छा खेल रहा है और वो बीच में जो है गड़बड़ करता है, डिस्टर्ब करता है, तो क्या करोगे, सब मिलकर के उसको बाहर का रास्ता दिखा दोगे। यहाँ भी वही करना है। तो डिस्टर्ब आपको कौन दे रहा है, 7 दे रहा है। तो इसको 7 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे जो, तो बाहर रह, बाकी से काम चल जाएगा, है कि ना। तो यहाँ वही करना है। तो AN पहले इधर माइनस है, इधर ले आओ, तो AN बराबर 7 को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। यदि 7 इसके साथ था तो पद का संख्या n था, लेकिन 7 डिस्टर्ब करा, 7 एक को बाहर कर दिया, तो एक को पद घटा कि नहीं, वो प्लेयर कम हो गया। क्रिकेट में 11 को होता है, 10 को से काम चलाओगे आप। तो खैर ये हो गया 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ ... यहाँ पर n-1 पदों तक लिखेंगे। यही एक नया चीज था, समझ में आया। n-1 क्यों लिखे, क्योंकि n पद में से एक पद हम बाहर कर दिए। अब देखो ये 3, 5, 7, 9 ... n-1 पदों तक योग का जो सूत्र है, ये तो एपी में हो रहा है। तो एपी में सूत्र क्या होता है, n/2। n का मतलब यहाँ पर n-1/2, ठीक है। 2a, a का मतलब चलो सूत्र ही लिख देते हैं, तब हो सकता है ज्यादा अच्छा से समझ में आए। n/2 2a n-1 इंटू d। 7 जोड़ n के जगह n-1/2 2। a का मान कितना, 3। n के जगह n-1 रखिएगा, -1 पहले से है। और d 3, 2, 5, 5, 2, 7, d का मान 2, ठीक है।
n के जगह n-1 रखे हैं तो कंफ्यूजन वाला कोई बात नहीं है, n-1 रखे तो -1 ये बाद वाला। 7 जोड़ n-1/2 6, ये हो गया 2n-2 -2। 7 जोड़ n-1/2 इंटू 6, पहले n वाला लिखते हैं तो 2n, 6 में से 2 2 4 गया तो +2। 7 जोड़ n-1/2, 2 कॉमन हो गया, 2 2 कट गया। चलो अभी an ही निकाल रहे हैं भाई, बाकी इधर लिखते हैं बराबर 7 जोड़ n-1 इंटू n+1, तो a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर n स्क्वायर, साथ में गया 6। ये किस चीज का मान निकला? an का मान निकला, लास्ट में लिखते हैं, इसलिए an बराबर। जब an निकल लिया गया तो ऐसा निकालने में क्या जाता है, समेशन an समेशन n स्क्वायर जोड़ 6, 2 पार्ट में बांटे, समेशन n स्क्वायर जोड़ समेशन 6। इसका सूत्र आप जानते हो, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, और जो कांस्टेंट टर्म है 6 है तो 6n हो जाएगा, 6 है तो 6n हो जाएगा। अब आप ये आंसर छोड़ दो और एनालिसिस करना है वो हम बता चुके हैं पिछला वीडियो में, n कॉमन लीजिएगा, उसके बाद जोड़ घटाव कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था आज का दूसरा टाइप का सवाल। चलिए अब कुछ वर्क लिखिए आप लोग। वर्क है n पदों का योग ज्ञात करें। पहला नंबर 1/4 इंटू 7 जोड़ 1/7 10 जोड़ 1/10 इंटू 13 प्लस डॉट 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 n पदों तक। क्वेश्चन नंबर दूसरा 1/3 7 जोड़ 7 11 जोड़ 11 15 जोड़ डॉट 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 n पदों तक। क्वेश्चन नंबर तीसरा 1/3 5 5 7 7 9 डॉट 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 n पदों तक। क्वेश्चन नंबर चौथा 3 8 15 24 डॉट 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 n पदों तक। क्वेश्चन नंबर 5वां 2 6 12 20 डॉट 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 n पदों तक। क्वेश्चन नंबर 6ठा 4 7 12 4 28 प्लस डॉट 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 n पदों तक। ठीक है, ये बना लीजिएगा। इसके अलावा NCERT का आप लोग बना लीजिएगा 9.4 का टोटल, 9.4 का टोटल, और विविध का बना लीजिएगा, विविध का आपको बना लेना है 21 22 23 25 26। ये सारे सवाल आप लोग कल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।